श्रीमद् भगवत गीता में ना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तु माये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने तो घोषणा जैसे कर दी कि मैं अपने मेरे जो निष्ठावान भक्त हैं, जो मुझे निष्ठा से भक्ति मेरी करते हैं, मैं उनका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। योगक्षेम का मतलब क्या होता है? योग माने जोड़, यानी कि जो भक्त ने जोड़ रखा है, जो उसके पास है, उसकी तो मैं रक्षा करता ही करता हूँ। जो उसके पास नहीं है वो भी मैं उसको देता हूँ। इसलिए तो भक्त लोग है ना, वो कभी भी अपनी लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, अपने जीवन निर्वाह के बारे में कोई टेंशन नहीं लेते। भगवान के भक्त के मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो बस आनंद के साथ भगवान का भजन करते हैं। हमारे गुरुजी एक सत्य घटना बताते हैं कि एक अर्जुन मिश्र नाम का ना एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, परंतु वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। वो क्या करते थे? श्रीमद् भगवत जो गीता वो साथ साथ वो पढ़ते थे और मतलब इस लोगों को भी लिखते थे, गहन विचार कर करके। वे रोजाना सुबह को अपना भजन स्टार्ट कर देते थे और मतलब दोपहर तक गीता पढ़ना, इस लोगों को पढ़ना, उनकी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन व्याख्या करना। उसके बाद कहीं जाके वो दोपहर को भिक्षा करने के लिए चले जाते थे। जो कुछ भी उनको मिलता बस उसको पत्नी के आगे रखते थे। ये लोग, पत्नी क्या करती थी? बहुत प्रेम से रसोई बनाती थी, भगवान को भोग लगाती थी, फिर अपने पति को खिलाती थी। जो कुछ बचता वो खुद भी खा लेती थी। उनका रहन सहन भी इतना, गरीब लोगों का रहन सहन कैसा होता है? इंसान गरीब कहाँ से दिख जाता है? कपड़ों से, बहुत जल्दी, है ना। कपड़े भी उनके पास एकदम फटे पुराने थे। उनकी वाइफ के पास भी ऐसे, ब्राह्मण के पास भी ऐसे ही कपड़े थे गरीब। वो भी बेचारा जब भिक्षा से आता था उसके भी कपड़े फटे पुराने होते थे, तो फिर भी उनको इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था। इतने गरीब होने के बाद भी वो अपनी जो दरिद्रता थी उसको भगवान की देन समझ के ना हमेशा संतुष्ट रहते थे। उनके घर में जो ठाकुर जी थे, कौन थे? गोपीनाथ भगवान। वो सब उनकी कृपा समझ के कि जो कुछ भी भगवान हमें दे रहे हैं वो उसको महाप्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसी भावना उनकी, इतना आनंद के साथ वो अपने जीवन व्यतीत करते थे। जो संसार के दुख होते थे, अब हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, है ना, तो उनके जीवन में तो कष्ट थे ही, गरीब थे, लेकिन फिर भी वो अपने, कभी भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे। दुख में भी उन्हें सुख का आभास होता था, कभी वो विचलित नहीं हुए। तो एक दिन उन्होंने, जब वो श्रीमद् भगवत गीता का वो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ रहे थे, अनन्यास चिंतयन्तु माये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सर्वतो भावेन, यानी कि मेरा ही भाव लेके जो मेरी उपासना करते हैं, जो इनके अंदर कोई कामना नहीं रहती, जो हमेशा केवल मेरे लिए ही चिंता करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो योग है और क्षेम है, यानी कि जो है उनके पास, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। ये भगवान ऐसा बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। तो अब तो वो जो इस श्लोक को उन्होंने पढ़ा तो मन में उनकी एक समस्या उत्पन्न हो गई। वो ना समाधान नहीं कर पा रहे थे। वो ब्राह्मण सोचते हैं कि जो स्वयं भगवान है, जो संपूर्ण भगवान, जो इस विश्व ब्रह्मांड के जो एकमात्र अधीश्वर हैं, वे
क्या वे भगवान अपना अनन्य भाव से भजन करने वाले व्यक्तियों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं? नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यदि ऐसा सत्य है, मैं तो भगवान का अनन्य भक्त हूं, मुझे तो भगवान से आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, तो फिर मेरी ऐसी अवस्था क्यों है? अरे मैं भी तो अनन्य भाव से केवल उन्हीं पे ही भरोसा करता हूं। मैंने तो सब कुछ उनको अब चरणों में सब कुछ समर्पण कर दिया है, फिर मुझे ऐसा मेरे जीवन में इतना दुख दारिद्र्य ये मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बुद्धि से ना उस श्लोक को, उस गुत्थी को बहुत सुलझाने की कोशिश की। धीरे धीरे ना उनका संदेह और बढ़ता गया। उन्होंने क्या किया, वो जो श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक है उसको उन्होंने जो स्याही ली, स्याही से ना 3 रेखाओं से काट दिया और ग्रंथ को बंद करके वो ना भिक्षा के लिए चले गए ब्राह्मण। तो भगवान जो भक्त वत्सल, जो भगवान, ये भगवान ऐसा कहते हैं कि मैं हमेशा ही अपने भक्तों के साथ ही रहता हूँ, जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। तो भगवान उस ब्राह्मण की भी उन्होंने संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के जो मन में है ना, मेरे जो वचन है वो उनका थोड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। उन्होंने क्या किया, उस संदेह को दूर करने के लिए ना उन्होंने बहुत अपना मनोहर सुंदर श्याम वर्ण बालक का वेश धारण कर लिया और 2 टोकरियां ले ली। उसमें उन्होंने बहुत मतलब सब्जी वगैरह, दाल चावल तरकारी घी वगैरह उन्होंने बहुत मतलब चीज़ें रखी और वो ना अपने कंधों पे रख के वो ब्राह्मण के दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजा भीतर से बंद था। उन्होंने खटखटाया भगवान ने, तो वहाँ से जोर से आवाज आई पीछे से, मतलब जोर जोर से भगवान तो पुकार रहे हैं, माता जी दरवाजा खोलिए। अब वो जो ब्राह्मणी है, गरीब ब्राह्मणी है, वो अंदर चुपचाप बैठी है। उसके पास इतने कपड़े भी नहीं हैं, क्योंकि जो कपड़े वो पहनती थी वो उसने अंदर ही मतलब सुखाने के लिए रख रखे हैं। तो उसने क्या किया, वो ब्राह्मणी वहाँ से अंदर से ही बोलती है, आप कौन हैं? तो भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे से पंडित जी ने ना मुझे ये भोजन जो है, जो दाल चावल वगैरह, ये आपके लिए उन्होंने भेजा है। आप ऐसा करो, आप ये सामान ले लीजिए। तो ब्राह्मणी ने क्या किया, दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के ना ब्राह्मणी ने देखा कि इतना मतलब एक बच्चा है, मतलब तो उसने ना अपने सर पे मतलब 2 टोकरियां रखी हुई हैं और इतना मतलब उसने भोजन भी अपनी लाइफ में नहीं देखा उस ब्राह्मणी ने। तो उस ब्राह्मणी ने ना भगवान का एकदम रूप देख के, इतना सुंदर रूप, वो क्या सोचती है, आहा कितना सुंदर मुख है, कोई श्याम वर्ण में इतना अलौकिक सौंदर्य हो सकता है। अरे गोरा व्यक्ति हो तो चलो उसका सौंदर्य भी आजकल लोग बोलते हैं, लेकिन अगर कोई काला व्यक्ति हो, श्याम वर्ण हो, इतना सुंदर, इसका तो जीवन में उन्होंने कभी ऐसी कल्पना तक भी नहीं की। वे तो एकदम आंखें फाड़ी की फाड़ी रह गई। उनकी दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनकी छाती पे ना 3-3 लंबे लंबे जो है दाग पड़े, मानो किसी ने अभी अभी किसी तेज कोई अस्त्र या कोई चाकू उसे चीर दिया हो, मतलब खून निकल रहा हो। वे एक साथ गुस्सा हो गई, मतलब कुछ विचलित सी हुई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे वक्षस्थल को किसने चीर दिया? हाय हाय, इतना कोमल तुम्हारा अंग है और मतलब किसने ये तुम्हारे मतलब इस छाती पे तो वक्षस्थल पर ऐसा आघात किया है? तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने तो बच्चे का वेश धारण कर रखा है
श्री कृष्ण कहते हैं, माता मुझे ना ये जो खाना, ये जो प्रसाद है, ये जो सामान है, इसको लाने में ना कुछ देर हो गई थी, इसलिए जो आपके पति है ना मिश्र जी, उन्होंने ना मेरी छाती को ना चीर दिया। हाय हाय, उन्होंने तुम्हारी छाती को चीर दिया। ब्राह्मणी की ना आंखें एकदम, आंखों से आंसू आने लगे। अच्छा उनको घर आने दो, उनसे मैं पूछूंगी तुम्हारे इतने सुंदर, इतने कोमल अंगों पर उन्होंने ऐसे मतलब निष्ठुर हाथ उठा दिया। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो, थोड़ा ठहर जाओ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी रसोई तैयार कर लेती हूँ, मैं ठाकुर जी को भोग लगा के पहले तुमको भी प्रसाद खिला देती हूँ, आज उनको आने दो। तो क्या हुआ, वो ब्राह्मणी वो तो रसोई में व्यस्त हो गई, रसोई बनाने के लिए। तो श्री कृष्ण जो हैं वो उन्होंने क्या किया, वो तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो वो जो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी ने प्रसाद बना रही हैं, उधर वो जो ब्राह्मण जो बच्चा लेने गया उसको आज कुछ भी नहीं मिला बच्चा में, वो एकदम दुखी होते हुए घर लौटा। वो सोच रहा है कि चलो जो भी ठाकुर जी की जो भी इच्छा है, जो देखा जाएगा। उन्होंने ना दरवाजा जैसे खटखटाया तो ब्राह्मणी ने ना दरवाजा खोल दिया। अब जैसे उन्होंने घर में प्रवेश किया तो पत्नी ने जो रसोई बनाई हुई थी, पत्नी बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। तो ब्राह्मण बोलता है कि रसोई आज तो कुछ मिला नहीं है खाने के लिए, बनाने के लिए, तो फिर तुम ऐसा क्या बनाओगी आज, और तुम्हारे पास कहाँ से आया ये सब। तो ब्राह्मणी क्या कहती है, अरे कुछ देर पहले ही मुझे आपने किसी बच्चे को भेजा था ना आपने, वो बच्चा इतना मतलब इतना वो बच्चा लेके आया, आपने इतना तो भेजा उस बच्चे के हाथों में कि वो तो 6 महीने में भी खत्म नहीं होगा। आप बोलते हो कि आज तो कुछ मिला ही नहीं, रसोई कैसे होगी, तुम ऐसा क्यों कहते हो। और तुम मुझे ऐसा एक बात बताओ कि वो जो बच्चा, तुमने उस बच्चे की छाती पे ऐसा क्या मतलब कुछ मारा है जिससे उस बच्चे के निशान पड़ गए 3 और उसके शरीर से खून बह रहा है। तुम इतने मतलब पत्थर तुम्हारा ऐसा हृदय है कि तुमने उसे 3 इतने दाग हो गए बच्चे के हैं, ऐसा तुमने क्यों किया। अब तो जो मिश्र जी है ना, उनके एकदम आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूछा कि बात क्या है, मैंने ना तो कोई सामान भेजा, ना मैंने किसी बालक को मारा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ब्राह्मणी ने ना उन्हें वहां पे ब्राह्मण को बुला के अंदर दाल चावल आटा सब वस्तुओं को दिखाया, और उन्होंने ना क्या किया कि चलो मैं उस बच्चे को दिखाती हूँ, वो बच्चा अभी अंदर ही है, आंगन में बैठा होगा। तो फिर क्या हुआ, वो जैसे ब्राह्मणी गई अंदर, देखा तो मतलब दरवाजा तो दोनों साइड से बंद था, और वहाँ पे ठाकुर जी भी नहीं है, ठाकुर जी भी अंदर ध्यान हो चुके थे पहले ही। तो अब तो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ना एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। मिश्र जी को मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, बस जो उनका संदेह था ना वो दूर हो गया। उनकी ना आंखों से एक जैसे बोलते ना अविरल धारा, आंसुओं की धारा बहने लगी, और वो एकदम ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े जो उनके गोपीनाथ थे। और उन्होंने बहुत मतलब पश्चाताप करने लगे, रोते रोते उन्होंने मतलब अपनी पत्नी के भी वो धन्यवाद करने लगे कि अरे आज तो तुम्हें ठाकुर जी के साक्षात मतलब दर्शन हो गए, तुम धन्य हो। मैं तो भगवान पे संदेह कर रहा था कि मतलब भगवान बोलते हैं कि नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाँ में मैं अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने क्या किया, वो गीता के श्लोक को खोल के देखा तो जिस पे उन्होंने स्याही से उन पे डॉट लगा दिया था, 3 रेखाएं खींच दी थी, वो रेखाएं भी गायब हो चुकी थी। तो उन्होंने मतलब
बड़ा अपने आप को वो सौभाग्यशाली भी महसूस करने लगे कि मतलब ठाकुर जी सच में ही जो है बंधु अपने भक्तों का भार वहन करते हैं। तो ये चीज़ तो आप छोड़ ही दो कि अगर भजन करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ये होंगे, बाद में भजन करेंगे, पहले ये काम कर लें, वो काम कर लें। तो बंधुओं संसार के कामों से तो कभी फुर्सत नहीं मिलने वाली। इसलिए बेटर है कि बस जो भगवान बोलते हैं उनकी सुनो। भगवान क्या बोलते हैं, बस जो भगवान बोलते हैं अगर उनकी सुनोगे तो खुश ही खुश, जीवन में आनंद ही आनंद।